गुड इवनिंग टू ऑल। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमने मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है फ्रॉम द बिगनिंग, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारी थर्ड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। देखिए, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने मैथ्स को स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक से। उस बेसिक में हमारी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं और इन 2 क्लासेस में दोस्तों हमने क्या किया है, नंबर्स के बारे में हमने पहली क्लास में फुल डिटेल में पढ़ा। दूसरी क्लास में हमने क्या किया, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इन नेचुरल नंबर, इन चीजों पर डिटेल में पढ़ा है। दोस्तों आप अर्थमेटिक कवर करते हो, अर्थमेटिक में स्कोर करना बहुत इजी रहता है, लेकिन जो एग्जाम्स में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है टाइम की। हम वहां पे क्वेश्चन सोल्व तो कर लेते हैं लेकिन टाइम ज्यादा लगता है हमें, तो हम उसी टाइम को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना होगा। तो उसी कैलकुलेशन के लिए ही हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। तो आज हम कैलकुलेशन के लिए एक सुपर वे पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो टॉपिक रहने वाला है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहने वाला है। एक स्पेशल टाइप की सीरीज है ये। उस सीरीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ एक कंसेप्ट के साथ। पहले आपको बेसिक से बताया जाएगा, फिर आपको उसे वर्बली कैसे सोल्व करना है वो सारी चीजें भी इसके अंदर बताई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। सबसे पहले दोस्तों है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बोला जाता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी श्रेणी होती है दोस्तों सीरीज एक प्रोग्रेशन। समांतर का मतलब क्या है, समान अंतर। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, और समान का मतलब है बराबर। मतलब ये ऐसी सीरीज है जिसके अंदर जो अंतर रहेगा, अंतर का मतलब है डिफरेंस, जो डिफरेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, समान। समान होने का मतलब क्या है, सेम रहेगा। जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, इसे हम लोग बोल सकते हैं सेम डिफरेंस। और इसी सेम डिफरेंस को जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे तो नाम दिया जाएगा कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, सेम डिफरेंस कॉमन, मतलब सर सारे टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। इस एक एग्जांपल से इस पॉइंट को समझते हैं। एग्जांपल लिखिए, जैसे मैंने बोल दिया कि सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो। आप एक बात समझो, ये एक सीरीज लिखी हुई है। अब ये सीरीज एपी सीरीज बनेगी। कैसे बनेगी, आपको क्या करना है, टर्म्स के बीच में गैप चेक करना है। 2 से 4 में 2 का अंतर है, 4 से 2 में 6 का अंतर है, 6 से 8 में 2, तो नेक्स्ट भी 2। मतलब सारी जगह आपको डिफरेंस सेम नजर आ रहा है, तो उस सेम डिफरेंस को नाम दिया जाएगा किसका, कॉमन डिफरेंस का। तो अब यहां से हमारे पास एक बात समझ में आ गई, एक रिजल्ट निकल के आया कि अगर किसी सीरीज को मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी सीरीज बोलना चाहता हूं, किसी सीरीज को मैं एपी सीरीज बोलना चाहता हूं, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, उनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। सबसे बड़ी, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो डिफरेंस है उनका वो सेम होना चाहिए। जहां पर भी आपको डिफरेंस सेम नजर आएगा, आप इतनी बात समझ सकते हो कि वो सीरीज कौन सी होगी, एपी सीरीज होगी। अब देखिए एक एग्जांपल और लिखते हैं। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा 1, 4, 7, 10, 13। अब चेक कीजिए डिफरेंस। 1 से 4 में 3 का, 4 से 7 में 3, 7 से 10 में 3, 10 से 13 में 3, सारी जगह जो डिफरेंस है वो कितना है, 3। इसका मतलब ये सीरीज भी क्या है, एपी सीरीज है। अब आपको दोस्तों देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ एक सीरीज लिखूंगा, कुछ एक एग्जांपल लिखूंगा, आपको बताना होगा क्या वो सीरीज जो लिखी है वो एपी सीरीज है। और देखिए एपी सीरीज चेक करने के लिए आपको क्या करना है, टर्म्स के बीच का गैप चेक कर लेना है। अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिख दिया 3, 9, 15, 20। ये जो टर्म होगी हमारी फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म।
ये होगी दोस्तों हमारी सेकंड टर्म, ये होगी हमारी थर्ड टर्म। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, जब आप चेक करोगे क्या ये सीरीज एपी सीरीज है, तो आपको क्या करना होगा, थर्ड माइनस फर्स्ट भी करके देखना, थर्ड माइनस सेकंड भी करके देखना होगा। अगर यहां से इन दोनों का डिफरेंस और यहां से इन दोनों का डिफरेंस इक्वल आता है, तो हम ये बोल पाएंगे कि ये सीरीज कैसी सीरीज होगी, एपी सीरीज होगी। तो चलिए दोस्तों हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये सीरीज एपी सीरीज है या नहीं। और दोस्तों एपी सीरीज का बहुत बड़ा रोल है कैलकुलेशन के अंदर। अर्थमेटिक में बहुत सारी चीजें आप एपी पर सोल्व कर सकते हो, एपी के तरीके से समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैंने पहला एग्जांपल लिखा यहाँ पे, जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जांपल लिख दिया मैंने, 2, 5, 8, 11 एंड 14 एंड सो ऑन। आप बताइए क्या ये सीरीज एपी सीरीज होगी। वीडियो को 2 सेकंड के लिए आप रोकिए, पॉज कीजिए, हर एक एग्जांपल पर जब भी एग्जांपल लिखा जाएगा आप वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोकिए, आप कैलकुलेट कीजिए डिफरेंस, आपको पता चल जाएगा एपी सीरीज है या नहीं है। उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हो। अब देखिए हमारी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 2, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म 8। अगर आप डिफरेंस निकालते हो, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड टर्म कितनी हो गई, 5, 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। फिर आप डिफरेंस निकालोगे किससे दोस्तों, थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस सेकंड लिखेंगे। थर्ड हो गया हमारा दोस्तों 8, सेकंड हो गया 5, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। यहां से भी डिफरेंस 3 आया, यहां से भी डिफरेंस 3 आया। इसका मतलब ये जो हमारा पहला एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमारा एपी सीरीज का है। ये बात क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। दूसरा एग्जांपल हम लिख के चलते हैं, मैंने बोल दिया यहाँ पे दोस्तों 2, 5/2, 3, 7/2, 4 एंड सो ऑन। क्या ये सीरीज एपी सीरीज होगी? देखिए समझिए क्या लिखा जा सकता है। आप सेकेंड टर्म हो गई हमारी 5/2, फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 2। आप डिफरेंस निकालोगे क्या हो जाएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 5/2 माइनस 2/2। एलसीएम लेंगे दोस्तों 2, 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1/2। देन आप डिफरेंस निकालोगे किससे, थर्ड माइनस सेकेंड से। आप डिफरेंस के लिए थर्ड माइनस सेकेंड भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पर भी डिफरेंस कैसा आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब ये सीरीज भी आपकी एपी सीरीज होगी, आपकी एपी सीरीज कहलाएगी। बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की। ये हो गए दोस्तों हमारे बेसिक से एग्जांपल्स, जिनसे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। अब वो एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम्स में एज इट इज पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों बात करते हैं हम एक थर्ड एग्जांपल की। जब भी एपी सीरीज से ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या ये सीरीज एपी सीरीज है, एक एग्जांपल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और एग्जांपल नंबर थर्ड है, वो आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने लिख दिया 0.7, 0.77, 0.777 एंड सो ऑन। आपको बताना है क्या ये सीरीज एपी सीरीज है। देखो सबसे पहले हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड, और ये होगी हमारी। आप जब डिफरेंस निकालोगे दोस्तों, डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, सेकंड माइनस सेकंड क्या हो गया हमारा 0.77 माइनस फर्स्ट हो गया 0.7। जब आप इसे सबट्रैक्ट करोगे तो सबट्रैक्ट करने पे आपके पास d आएगा 0.07, d की वैल्यू 0.07 आएगी। अब इसी चीज को दोस्तों मैं थर्ड माइनस सेकंड से भी कैलकुलेट करूंगा, मैं d की वैल्यू निकालूंगा, d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थर्ड माइनस सेकंड। आप थर्ड कैलकुलेट, थर्ड देखोगे 0.777, सेकंड हो गया 0.77। जब आप d की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 0.77। अब देखो दोस्तों पहले जब आपने कैलकुलेट किया 0.07 आया, सेकंड टाइम कैलकुलेट किया 0.77 आया। आप देख सकते, सॉरी 0.007 सबट्रैक्ट करने पे आप देखेंगे दोस्तों
7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 तो यहाँ होगी 0 तो आ जाएगा 7। एक जगह आया दोस्तों 0.07, सेकंड 0.007। अब आपको सोचना है क्या ये वैल्यू इक्वल है, और जैसा कि हम सभी को पता है ये वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सीरीज आपकी एपी सीरीज नहीं बनती। ध्यान से देखना दोस्तों इस कंसेप्ट को। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलता है, प्रीवियस एग्जाम्स उठा सकते हो आप, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, आपको एग्जाम्स में रहा है क्वेश्चन। देखिए ये सीरीज आपकी एपी सीरीज नहीं। हम फोर्थ सीरीज की बात करते हैं। फोर्थ सीरीज है दोस्तों हमारी √2, √8, √16, √32। क्या ये सीरीज हमारी एपी सीरीज है? आपको इसे चेक करना है दोस्तों। अब देखिए रूट के अंदर चीजों को घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स का बेसिक नहीं जानते, मैथ्स के बेसिक में वीक है। आप एक बात समझो, हमारे पास दोस्तों फर्स्ट टर्म क्या होगी? हाँ जी, ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म। ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म, ये हो गई हमारी। जब आप डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, √8 माइनस √2। दूसरी तरफ आप लिखेंगे दोस्तों तो डी किसके वैल्यू को लिखना होगा? थर्ड माइनस सेकेंड के को लिखना होगा। थर्ड की वैल्यू क्या है? √16 माइनस √8। अब देखो इस तरह घटाना नहीं, सोल्व नहीं किया जा सकता, हमें यहाँ पे दोस्तों इसे सिंप्लीफाई करना होगा। आप एक बात समझो, 8 है, 8 को इस तरह लिख सकते हैं। 4 का रूट हमें पता है कितना? 2, ये रूट ऐसे लिखा है 2√2 माइनस √2, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास। तो यहां से हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई? √2। जब दोस्तों मैं सेकंड माइनस थर्ड की तरफ चला तो सेकंड थर्ड में वैल्यू कितनी है? √16। √16 का रूट कितना होता है दोस्तों? 4। 4 माइनस 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू 2, और 4 का रूट कितना हो गया? 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√2। तो आप लोग देखोगे कि ये डिफरेंस अलग है और ये डिफरेंस अलग है, इसका मतलब ये सीरीज एपी सीरीज आपकी नहीं है। तो आपको दोस्तों चीजों को 1 बाय 1 समझना होगा। आप देखोगे कैसे अलग अलग तरीके से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने हर एक क्वेश्चन के लिए जब भी एपी चेक करनी होगी तो सिर्फ यही तरीका लगाना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिफरेंस, और उसी डिफरेंस को आप कैलकुलेट करोगे थर्ड माइनस सेकेंड के साथ। अब देखिए दोस्तों, हम एक चीज क्लियर हो गई कि कोई भी टर्म, कोई भी सीरीज एपी सीरीज कब बनेगी? जब उनका डिफरेंस सेम होगा। तो मैंने लिख दिया कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। अब अगर आपको कहीं भी कोई ऐसी सीरीज नजर आती हो जहां पे डिफरेंस सेम हो, तो माइंड के अंदर एक बात आ जानी चाहिए कि वो सीरीज कौन सी सीरीज होगी दोस्तों? एपी सीरीज होगी। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब देखिए एक सीरीज लिखी दोस्तों, मैंने एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। एक सीरीज लिखी मैंने 2, 4, 6, 8, 10। आपसे दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। एक तो कि इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। मैंने यहां से लिखा टोटल नंबर ऑफ टर्म। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके डिफरेंट वेरिएशंस कहां पे हम एपी का यूज कर सकते हैं, वो सारे एग्जांपल्स आपको एक वीडियो में मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपको कुछ एक टर्म्स याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट
फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? a से। तो दोस्तों हमारी लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म मतलब एक सीरीज जहां पे एंड हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 10 पे एंड हुई तो ये हमारा 10 क्या बनेगा? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? l से। l की जगह आप लोग an भी लिख सकते हो। an का मतलब क्या है? nth टर्म। nth टर्म मतलब n नंबर पे जाके वो सीरीज खत्म होती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस की, जो कि एपी की कंडीशन ही है। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डी से। और डी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये चीज आप देख चुके हो। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? n से। कि n का मतलब क्या है कि उस सीरीज के अंदर टोटल कुल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है। उसके बाद आ गया दोस्तों सम ऑफ ऑल द टर्म्स या सम ऑफ द सीरीज, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? Sn से। Sn का मतलब क्या है? सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स की कौन n टर्म्स का मतलब है जहां तक भी आप सीरीज को लेके जाना चाहते हो ले जाइए, वो आपका n बन जाएगा। ये होता है दोस्तों हमारे पास इस टॉपिक में यूज होने वाले 5 टर्म्स। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों कि हम ये सीरीज बनाते कैसे हैं। अब आता है बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज। बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस टॉपिक के लिए। बेसिक रिप्रेजेंटेशन। अब एक बात समझ के चलो, एक एग्जांपल से लिखते हैं दोस्तों इसे। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, क्या? 1 4 7 10 आप देखो हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी? a क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितना हो गया? a। तो मैंने बोल दिया a हो गया। उसके बाद जो कैलकुलेट करना है दोस्तों वो आपको कैलकुलेट करना है d। हर एक क्वेश्चन के लिए यही तरीका यूज करेंगे हम लोग d। और d कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो d की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। आप चेक करो, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3। इसका मतलब डिफरेंस सारी जगह सेम है, तो ये सीरीज एपी सीरीज तो है दोस्तों। अब जो हमें पॉइंट समझना है बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखिए आप एक बात समझ के चलो। मैंने पहली टर्म को क्या लिखा? a। दूसरी टर्म को मैंने क्या लिख सकता हूं? देखो ये 4 कैसे बना है। अब एक बात समझो, आपको a की वैल्यू पता है, ये 4 कैसे बना है? 4 को मैं 1 प्लस 3 लिख सकता हूं। इस 4 को मैंने क्या लिख दिया? 1 प्लस 3। और 1 किसकी वैल्यू है? a की, और 3 किसकी वैल्यू है? d की। इसका मतलब मैं इस 4 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? a प्लस b लिख सकता हूँ। तो पहली टर्म हमारी a बनेगी, दूसरी टर्म हमारी क्या बनेगी? a प्लस d। इसका मतलब क्या है कि आप पहली टर्म में d जोड़ते रहें, आपको नेक्स्ट टर्म मिलती रहेगी। अब देखिए दोस्तों थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड टर्म क्या है? 7। 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 6। अब देखिए 1 तो हो गया दोस्तों हमारा a प्लस 6 को क्या लिख सकता हूँ? देखिए d की वैल्यू कितनी है? 3। तो अगर मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 6 2 इंटू 3 होता है। तो मैंने क्या लिख दिया? a प्लस 2 और 3 की वैल्यू क्या है? 3। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? a प्लस 2। अब देखिए दोस्तों अगर आपको 10 की वैल्यू लिखनी है कि a 10 क्या होगा? a 10 का मतलब है nth टर्म, 10th टर्म क्या होगी? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो a प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई? 10। 10 में से 1 कम कर दीजिए, 9। a प्लस 9d हो जाएगा। ये जाएगा दोस्तों हमारे पास a प्लस 9d। अब अगर आपसे दोस्तों a 50 पूछा गया तो a 50 को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस 49d। मैंने पूछ लिया a p बताओ, a p pf टर्म क्या होगी? तो आपको क्या करना है दोस्तों? a तो सबसे पहले देखना है और यहां पे जो वैल्यू लिखी हुई होगी उसमें से a कम कर देना है, a प्लस p माइनस 1 इंटू d। तो ये है दोस्तों बेसिक रिप्रेजेंटेशन। बेसिक रिप्रेजेंटेशन, और इस बेसिक रिप्रेजेंटेशन का यूज हम करेंगे दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन में।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है, हम टोटल टर्म्स जो यूज करने वाले हैं लिख चुके हैं। अब बात करते हैं हम इसके एक बेसिक फॉर्मूले की। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों L और AN। लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है इसका दोस्तों वो है A प्लस n माइनस 1 इंटू L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब देखिए दोस्तों L क्या है, लास्ट टर्म। अब सपोज कीजिए आपको दिया गया, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मैंने बोला एक सीरीज है हमारे पास 2 5 8 11 एंड सो ऑन। आपसे पूछा गया फाइंड 21th टर्म, मतलब 21वीं टर्म क्या होगी इस सीरीज में, 21वीं टर्म क्या होगी। तो देखो दोस्तों आप एक बात तो समझ चुके हो, 2 5 8 3 3 जुड़ रहा है, 11 11 के बाद 14 17 20 23 26 29। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, 21वीं टर्म तक जा सकते हो। लेकिन अब आप एक बात समझो कि अगर मैं देखो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या लिखना है, a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 होगी। आप d की वैल्यू निकाल चुके हो, d की वैल्यू क्या होगी 5 - 2 = 3। आप एक बात समझो, 21वीं टर्म की बात हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं a 21 को क्या लिखा जाएगा, देखो जैसे हमने a 10 को लिखा, a 20 को लिखा, a 50 को लिखा, कैसे लिखते हैं दोस्तों। a 21 की वैल्यू बतानी है, a + 20 b, a + 20 b हो गया। अब देखो a 21 की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2, b एज इट इज, और d कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 + 60 दैट इज इक्वल टू 62। इसका मतलब इस सीरीज में चलते हुए जो हमारे पास 21वें नंबर पे टर्म आएगी वो कौन सी होगी, 62 होगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, जो हमारे पास टर्म आएगी 21वीं वो कौन सी होगी, 62। और ये फॉर्मूला हमारा बना है दोस्तों यहां से, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों इसका सम कैलकुलेट करने का, इसका सम कैलकुलेट करना है। तो सम के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे पास n/2 इंटू a प्लस l, s इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। s हमें कैलकुलेट करना है। आप एक बात समझो, इसी एग्जांपल में लिखा 2 5 8 11 और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए 2 5 8 11 अप टू लिखा जाएगा दोस्तों 62 सॉरी, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम। तो आपको एक बात समझनी है, n की वैल्यू कितनी है, 21 टर्म्स की बात हो रही थी दोस्तों, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 21 हो गई। उसके बाद आप देखो d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। L क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना हो गया दोस्तों 62 हो गया, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2 हो गया, तो a की वैल्यू हो गई 2। ये सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, आप इन वैल्यूज को फॉर्मूले में यूज कीजिए। s की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, n/2, n कितना हो गया दोस्तों 21/2 इंटू a कितना हो गया 2 प्लस l कितना हो गया 62। तो आप इसे पुट कर सकते हो दोस्तों, ये हो जाएगा 21/2 इंटू में 62 + 2 64। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 32 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे आप रिजल्ट निकाल सकते हो दोस्तों, क्या आएगा कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 20। देखिए अगर हम 32 को 21 से मल्टीप्लाई करें, इससे मैं 32 को क्या लिख सकता हूं, 32 को 32 ही रहने दिया, इसे लिख दिया 20 + 1। 32 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 640, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा सेम आ जाएगा, तो जो आंसर आ जाएगा वो दोस्तों क्या आ जाएगा 670। अब देखिए दोस्तों इसे ओरली भी कर सकते हो, 20 को 21 को 20 + 1 मान लिया, अगर मैं 2 को 32 से मल्टीप्लाई करता हूं 64, 0 एज इट इज 640 आ जाएगा। बचा क्या 1 को 32 से मल्टीप्लाई करूंगा 32, तो 32 + 640 कितना हो जाएगा 672। तो ये हो गए दोस्तों हमारे बेसिक से फॉर्मूले। इस टॉपिक के बेसिक्स क्या हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और एग्जांपल्स लेके आएंगे नए नए,
जो एग्जाम्स के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किन किन तरीकों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।